हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र आप कैसे बनाओगे। जैसे कि आप अपने बच्चे का या आप 1 महीने के ऊपर का हो गया या 1 साल के अंदर का है या 1 साल के ऊपर का है, तब क्या प्रोसेस होने वाली है। साथ में ये देखेंगे क्या कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है कि किस एज पे क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरह से दिखाना है। हॉस्पिटल या घर पे हुआ तो उसको किस तरह से दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर आ सकते हो dccrs.org.in। इस तरह से होम पोर्टल है जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पोर्टल पर आ सकते हो। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे लॉगिन करने का एक कॉर्नर पे एक टैब है जिस पर आपको क्लिक करना होता है। एक है पहला ऑप्शन जनरल पब्लिक, फिर उस पर रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिस्ट का ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल पब्लिक में कोई व्यक्ति अपना लॉगिन करके आप खुद से आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन होता है इसमें ग्राम सचिव जो अधिकारी होते हैं ग्राम पंचायत या जो हॉस्पिटल वाले होते हैं या जो अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जनरल पब्लिक वाला जो ऑप्शन है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, यानी आपको बर्थ की अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके यहाँ पे जनरल लॉगिन का ऑप्शन आता है जिस पे आपको लॉगिन करना होता है। बट अभी आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो गाइडलाइन होम बर्थ के लिए, और इसके बाद साइन अप पर आप क्लिक करोगे। जैसे साइन अप पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ तरह से इंटरफेस आएगा। आपको मोबाइल नंबर डालना है, यानी आवेदक माता पिता में से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे नेम डालना है। ठीक है, यानी अगर माता है तो माता का, या पिता आवेदक है तो पिता का नाम डालोगे। उसके बाद अगर पूरा नाम यहाँ पे मिडिल नेम कुछ है कुमार वगैरह आगे लगता है तो लगाओगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ दोगे। जेंडर सेलेक्ट करोगे, माता पिता जो भी आवेदक हैं किसी का भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो में से एक का। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे, देन यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे जो बर्थ डालनी है जो आवेदक है उसी का आपको डालना है। दूसरा स्टेप आता है एड्रेस का, तो आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, पिन कोड, एरिया, बिल्डिंग नंबर, मकान नंबर इस तरह से डाल देना। जो चीज़ें हैं वो डाल दोगे। स्टार वाला मैंडेटरी है भरना, जिसमें स्टार नहीं लगा है आप उसको छोड़ सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे भर लेता हूँ फाइनली, देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। इस तरह से दूसरा स्टेप मेरा क्लियर हो चुका है। तीसरा आता है आधार एंड नेशनलिटी वाला, जिस पे आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है, यानी आवेदक अपना आधार कार्ड नंबर डालेगा। देन यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट करेगा। देखिए आधार यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इंडियन हो। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स है जिस पे आपको डिक्लेरेशन के बॉक्स पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। इतना करते ही आपके 3 स्टेप क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है, माता या पिता जिसका भी किसी का भी डाल सकते हो, आधार रजिस्टर्ड हो या नो मैटर नहीं करता। एक्टिव मोबाइल नंबर डालिएगा, सेंड ओटीपी पर क्लिक करिएगा। इतना करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। देन नीचे एक वेरीफाई का ऑप्शन है जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई कर लेते हो देन एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा जिस पे आप फिर से क्लिक करोगे तो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे आता है ईमेल का, ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। अगर आप भर देते हो सर्टिफिकेट अगर जनरेट हो जाता है तो आपके ईमेल पर भेज दिया जाता है, तो आप यहाँ पे इसको डाल सकते हो। ईमेल डालोगे, कैप्चा फिल करोगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे, ओटीपी डाल के वेरीफाई करोगे, देन रजिस्टर करोगे। अगर ये ओटीपी नहीं जा रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा तो आप बैक करके स्किप भी कर सकते हो। स्किप एंड रजिस्टर पर क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब ये ऑटोमेटिक आपको लॉगिन वाले टैब पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे क्या करना होता है, आपको वही जो मोबाइल नंबर आपने अभी डाला है वो मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिख रहा है इसको आप ऐड करोगे, यानी जोड़ोगे। जोड़ने के बाद नीचे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है। आपको ओटीपी यहाँ पे ले लेना है लाभार्थी से, और उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह से लॉगिन पर क्लिक करोगे। जैसे लॉगिन करोगे तो आप देख पाओगे आपका कॉर्नर पे नाम दिखेगा, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन टैब है वो दिखेगा यहाँ पे इस तरह से। और उसके साथ यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप पढ़ सकते हो, यानी एक सामान्य सार्वजनिक उपयोगकर्ता कुल मिलाकर अधिकतम 4 इवेंट सबमिट कर सकता है, यानी 4 बर्थ यहाँ से वो अप्लाई कर सकता है अपने घर परिवार के सदस्य का एक यूजर ID पासवर्ड से। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए ऊपर जो ऑप्शन होता है आप यहाँ पे कुछ टैब्स लिखे हुए हैं जैसे आप देख सकते हो, होम, बर्थ, डेथ इस तरह से हैं। तो इनमें से आपको बर्थ सर्टिफिकेट वाले जो ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे अगर बर्थ के लिए अप्लाई कर रहे हो, डेथ का भी सेम ऐसे होता है। यहाँ पे ओल्ड बर्थ इवेंट का ऑप्शन आता है, रजिस्टर्ड फॉरेन का आता है, विदेश का, रिपोर्ट बर्थ का ऑप्शन आता है। तो आपको यहाँ पे भरने के लिए कोई भी डेट कितना भी पुराना हो, अभी यहाँ पे क्लिक करके आगे भरोगे। कैसे भरोगे वो पूरा हम कंप्लीट दिखाएंगे। तो रिपोर्ट बर्थ के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, देन आपके सामने पूरा इस तरह से इंटरफेस खुलेगा जिसमें से पहले आपको लीगल इन्फॉर्मेशन भरना है, फिर उसके बाद स्टैटिकल वाला इन्फॉर्मेशन भरना है, फिर लीगल इन्फॉर्मेशन का कन्फर्मेशन देना है। इसी तरह से स्टैटिकल जो इन्फॉर्मेशन उसका कन्फर्मेशन देना होता है।
अब यहाँ पे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है। अब स्टेट वो सिलेक्ट करना जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है। आप कहाँ पे रह रहे हो उससे मैटर नहीं करता है, इसमें लिखा है कि बर्थ कहाँ पे हुई है, यानी अगर जो आपका जो बर्थ है वो कहाँ पे जन्म हुआ है बच्चे का, उस स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, जैसे कि मैं स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके जिस स्टेट में जिस बच्चे का जन्म हुआ हो आप वो स्टेट यहाँ पे दिखाओगे। देख सकते हो लिखा भी है, कृपया उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का चयन करें जहाँ पे जन्म हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से स्टेट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद नीचे आओगे। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए सामान्य सूचना, यहाँ पे इंग्लिश रखोगे, आप इंग्लिश रख सकते हो या अपनी लैंग्वेज के हिसाब से रखोगे। देन यहाँ पे आप हिंदी सेलेक्ट करोगे, अपने लैंग्वेज रीजनल सेलेक्ट करोगे। अब आता है यहाँ मेन केस रिपोर्टिंग डेट पे। देखिए इस पोर्टल से जब अप्लाई करोगे तो आपका रिपोर्टिंग डेट वही रहेगा जिस दिन आप अप्लाई कर रहे होगे, आप इसको चेंजमेंट नहीं कर सकते हो। यानी अगर 2 सितंबर 2025 ही है तो 2 सितंबर 2025 ही रहेगा रिपोर्टिंग डेट, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप बच्चे की जो सूचना है उसको चेंज कर सकते हो, डाल सकते हो, बट आप रिपोर्टिंग डेट में छेड़खानी नहीं कर सकते। तो मेरे केस में जो रिपोर्टिंग डेट है वही है। अब देखते हैं यहाँ पे बच्चे की सूचना, यानी कि बच्चे के जन्म की सूचना आपको दिखानी है। तो बच्चे के जन्म की सूचना में 3 केस होते हैं। पहला केस जैसे कि मैं अभी दिखा देता हूँ कि जो आपका होता है 0 से 21 दिन के अंदर, यानी कि आप अगर उसमें अप्लाई करते हो 4 केस होते हैं। पहला केस होगा 0 से 21 दिन, दूसरा 21 से 30 दिन, और तीसरा केस 1 माह से 1 साल तक, और चौथा केस 1 साल से 10 साल तक, ऐसे ज़्यादा। तो चारों केस का मैं डेट डाल के दिखाने वाला हूँ, और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी दिखाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी बट सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो पहले केस में 0 से 21 दिन वाला हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डेट, यानी कि बच्चे का, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी सितंबर 2/9/2025 2 सितंबर को है, तो मैं यहाँ पे 30 तारीख सेलेक्ट करता हूँ, यानी 30 अगस्त सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि हमारा 0 से 21 दिन के अंदर ही आ जाएगा। यानी 2/9 सितंबर और 30 अगर लास्ट अगस्त सेलेक्ट कर लिया तो 3-4 दिन के अंदर का ही हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब 0 से 21 दिन का हो गया। अभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहा, आगे आओगे यहाँ पे टाइमिंग। देखिए फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस सब में सेम होता है, बट डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ही इशू आता है जब आप डेट चेंज करते हो, यानी बर्थ डेट चेंज करते हो। अगर बच्चे का यहाँ पे आधार कार्ड अभी नहीं होता है तो आप यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करोगे, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद नीचे आता है बच्चे का नाम, अगर रखा गया या नहीं रखा गया। बच्चे का नाम आप जब बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे होते हो तो नाम रख ही लेते हो कोई ना कोई, तो आप यहाँ पे टिक नहीं करोगे, बच्चे का नाम डाल दोगे। इनकेस नहीं रखा गया तो आप टिक करोगे, अगर रखा गया तो सिंपली आप टिक को टिक नहीं करना है, यहाँ पे नाम डाल देना है। इंग्लिश में नाम डालोगे, मिडिल नेम जैसे सिंह है या लास्ट नेम सिंह लगा होता है या कोई देवी लगा होता है तो आप डालोगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे हिंदी में ऑटोमेटिक नेम आ जाता है, जैसे आप वहाँ पे सेलेक्ट लिखोगे। इनकेस अगर कोई मात्रा का मिसमैच है तो यहाँ पे कीबोर्ड का एक ऑप्शन होता है जिस पे आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे शिफ्ट दबा करके या कैप्स लॉक दबा करके इस तरह से आप यहाँ पे सही तरीके से बैक करके बैक स्पेस से अपना नेम यहाँ पे लिख सकते हो, मात्राएं लगा सकते हो शिफ्ट के साथ दबा कर। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी वाला जो है आप इसको भी कर लोगे। नीचे है बच्चे के नाम की पुष्टि, यानी कि बच्चे का नाम दोबारा से आपको कंफर्म करके डालना है। आप यहाँ पे डालोगे, सेम तरीके से मिडिल लास्ट नेम है तो डालोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे। नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे आपको पिता की सूचना देना है, यानी कि पिता की सूचना में आप फादर्स का नेम देना है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश पे टाइप करना है फादर का नेम, उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम है टाइप करोगे, नहीं है तो उसको छोड़ दोगे। हिंदी में नीचे ऑटोमेटिक आ जाता है। अब ऐसे ही इसको भी डालोगे, मध्य नेम अगर अंतिम नेम है तो आएगा, ऑटोमेटिक नहीं। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है, जिससे आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया था, आप वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर पिता का होता ही है, तो आप यहाँ पे पिता का आधार कार्ड नंबर डाल दोगे, ये ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद माता की इन्फॉर्मेशन सेम तरीके से जैसे आपने पिता की डाली है उसी तरह से माता का नेम, उसके बाद मिडिल नेम अगर है तो डालोगे, अदरवाइज मोबाइल नंबर डाल के और वही उनका आधार कार्ड नंबर डाल के आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दोगे। अब इस तरह से देख सकते हो अब आ गया है। अब यहाँ पे आता है बच्चे के समय, जन्म के समय माता पिता का पता, अगर वही है जैसे इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट करोगे। अगर इस तरह से मैनुअली आप यहाँ पे डाल सकते हो जो भी आपका मतलब माता पिता का जो पता है, यानी बच्चे के जन्म के समय माता पिता कहाँ पे रह रहे हैं वो पूरा पता यहाँ पे डालना है। स्टेट सेलेक्ट करोगे, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट पे आप रह रहे हो वो जिला आप दोगे यहाँ पे। उसके बाद उप जिला, यानी कि जो आपके सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है उनका विलेज, ये शहर है या विलेज आप सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन कि आप ग्राम है या टाउन कस्बा है। तो जैसे ग्राम है, शहर विलेज, तो विलेज सेलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आता है ग्राम, उस शहर का या नाम जो भी आपने सिलेक्शन किया है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन जैसे क्लिक करोगे तो आपकी लिस्ट खुल जाएगी। तो अपने गांव का नाम यहाँ पे सर्च कर लोगे। देन मैनुअली यहाँ पे पिन कोड डालने का आता है, तो आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दोगे। नीचे आपका एड्रेस ऑटोमेटिक इसी तरह से आप भर लोगे, पूरा जो भी है मकान नंबर वगैरह भरने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आओगे। अब यहाँ पे आते हैं माता पिता का स्थायी पता। अगर आपका स्थायी पता वही है जो आपने पूरा भरा, तो यहाँ पे हाँ पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद पूछ रहा जन्म का स्थान कहाँ पे। जैसे आप हाँ पर यहाँ पे क्लिक करोगे, घर लगाओगे या अस्पताल, 3 ऑप्शन आते हैं, घर या अस्पताल या अन्य। तो अगर घर यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, घर सेलेक्ट करने पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका टिक करोगे तो ऑटोमेटिक जितना भी आपने पीछे भरा था वो एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे भर जाएगा। यानी जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय माता पिता के समान पता है, तो जैसे टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक देख सकते हो ये पूरी डिटेल भर जाएगी। जब आप बच्चे का जन्म घर दिखाते हो, ठीक है ना, घर अगर यहाँ पे इनकेस आप अस्पताल दिखाते हो, मैं दिखा देता हूँ क्या प्रोसीजर रहता है। अगर आप यहाँ पे अस्पताल सेलेक्ट करते हो तो ये डिटेल आप ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगी। और यहाँ पे जो सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन यूनिट, इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे हॉस्पिटल का आएगा, तो यहाँ पे आप अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको नेम देना होगा, ठीक है ना। इसके केस में, हॉस्पिटल केस में आप नाम डालोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी अलग हो जाएंगे अपलोड करते समय। तो अभी जैसे कि मेरे केस में घर ही वाला है, तो मैं यहाँ पे घर ही वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद जो पता सेम है माता पिता का, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेगा बच्चे के जन्म के समय जो भी था, ठीक है। अभी इस तरह से आ जाएगा। अगर अभी आप चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, और नीचे स्क्रॉल करके आओगे, यहाँ पे जो ग्राम पंचायत रजिस्ट्रार है यानी यूनिट, आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको एक ही ऑप्शन रहेगा, आपके ग्राम पंचायत का दिखेगा। देन यहाँ पे आप सेव एंड ड्राफ्ट या नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। जब आप इतना करोगे तो देख सकते हो पहला जो लीगल इन्फॉर्मेशन था सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब दूसरा टैब आता है जो सब स्टैटिस्टिकल वाला इन्फॉर्मेशन, जिसमें से आपको ये डिटेल भरनी होगी। फिर उसके बाद आपको लीगल इन्फॉर्मेशन का कंफर्मेशन भी देना होता है, तो वो हम अभी नहीं कर रहे हैं, आपको केवल प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। इस तरह से आगे भी करना होता है। तो जो दूसरा टैब आ गया, अब इस टैब में भरने के लिए आपको नीचे आना है। यहाँ पे पूछ रहा है ग्राम या शहर का नाम जहाँ पे माता का निवास हो। अब यहाँ पे माता का निवास के बारे में पूछ रहा है। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें। अगर देखिए वही पता सेम है तो आप यहाँ पे कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर दूसरा है तो मैन्युअली तरीके से डाल सकते हो। हमने यहाँ पे डाल दिया, यानी सेम ही था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक भर जाएगा, आपका भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका भिन्न है तो आप डाल सकते हो। नीचे आएगी पिता की सूचना। अब यहाँ पे फादर्स की सूचना में आपको पिता का धर्म सेलेक्ट करना है, यानी कौन से धर्म से हैं, बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फादर, जो इनके पिता हैं यानी फादर, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पढ़ाई की है। अगर आपको पता है तो आप डालोगे, अदरवाइज एक ऑप्शन होता है पता नहीं का, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में जो है मैंने डाल दिया है। अब ऑक्यूपेशन में यानी व्यवसाय में पिता का क्या है, खेतिहर मजदूर जो भी है आप डालोगे। अगर इस केस में भी आपको नहीं पता है कि कौन, मतलब क्या करते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, कभी काम करते हैं, तो आप पता नहीं पे भी डाल सकते हो। अगर पता है तो आप वही डालोगे जो इनका व्यवसाय होगा, ठीक है। सेम तरीके से माता की सूचना में माता का धर्म हिंदू जो भी है वो डालोगे। देन यहाँ पे मदर की क्वालिफिकेशन आप डालोगे। अगर पता है तो डालोगे, नहीं पता है तो आप यहाँ पे पता नहीं वाले ऑप्शन पर या अशिक्षित जो भी है सिलेक्ट करके डाल दोगे। इसी तरह से माता का ऑक्यूपेशन क्या है, तो जैसे कि मैं चेंज कर देता हूँ, पिता का जो खेती किसानी का है, एग्रीकल्चर का, वही सेम मैं माता का भी यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब नीचे आता है यहाँ पे अन्य सूचनाएं। विवाह के समय माता की आयु कितनी है, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर एक से अधिक बार विवाह हुआ तो उसका भी यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि 26 ईयर में हुआ है तो ये डाल दोगे। अब विवाह के संतान के जन्म के समय माता की कितनी आयु थी, तो आप उसको डालोगे। जो भी 1-2 साल आप ऐड करोगे, जो भी जितने साल में बच्चे का जन्म हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डालोगे जीवित संतान का कितने संख्या है, यानी कि अगर पहला ही बच्चा है तो आप 1 डालोगे, और भी बच्चे हैं तो आप यहाँ पर उनको भी 2-3 करके डाल दोगे। देन यहाँ पे कहाँ पे हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो कि किस तरह से परंपरागत या दाई माँ के द्वारा, जैसे घर में हुआ है तो आप इस तरह सेलेक्ट करोगे। डॉक्टर या हॉस्पिटल नर्स में हुआ है तो आप ऊपर वाला सेलेक्ट करोगे। इस तरह से परंपरागत वाला जो ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब डिलीवरी किस तरह से, प्रसव की नॉर्मल थी तो यहाँ पे स्वाभाविक वाला हम सेलेक्ट करेंगे। देन बच्चे का जन्म यानी बच्चे का वजन कितना था आप यहाँ पे डालोगे इस तरह से। उसके बाद बच्चे की अवधि यानी कितने सप्ताह में बच्चा हुआ है तो आप गर्भावस्था की समय को, अवधि को यहाँ पे डालोगे। अब इस तरह से डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आओगे।
अभी आता है मेन टैब जिसमें होता है डॉक्यूमेंट्स वाला, जहाँ पे अपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट। तो 0 से 21 दिन के केस में देख सकते हो कि मैंने जो भरा था ऊपर डेट, तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। अभी अन्य को भी दिखाएंगे किस तरह से अभी डेट चेंज करेंगे, जिसमें से आप जेपीजी फाइल में या PDF बना के आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। प्लेस ऑफ द बर्थ यानी एड्रेस प्रूफ में देख सकते हो, मैं एक बार दिखा देता हूँ। गैस बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, गवर्नमेंट कोई ID हो गया, वोटर कार्ड हो गया, चाइल्ड का आधार कार्ड हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, फैमिली ID हो गया, आधार कार्ड। जैसे भी फैमिली ID बन रही है, अगर आपका फैमिली ID नहीं बना है तो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया, आप देख सकते हो, बनवा सकते हो। देख सकते हो भाई फैमिली ID मान्य हो गई है। आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हो, पासपोर्ट हो गया, और यहाँ पे RCIJ वाला कार्ड जो कार्ड होता है हेल्थ का वो भी डाल सकते हो। और नीचे आओगे और भी जैसे कि जॉब कार्ड हो गया, आप इनको भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मनरेगा जॉब कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि गाँव में होता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ECCH वाला जिन्हें जच्चा बच्चा कार्ड जो आंगनबाड़ी वाला होता है, उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप देख सकते हो। तो मेरे केस में जैसे कि मैं एड्रेस प्रूफ में एज पर कि मैं आधार कार्ड यानी माता पिता का आप PDF बना के दोनों का एक ही PDF में रख लोगे, क्योंकि PDF यहाँ पे मान्य है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आधार सेलेक्ट करोगे, देन यहाँ पे 8 MB से कम की फाइल होनी चाहिए, अपलोड करके यहाँ पे अपलोड कर दोगे। तो ये था 21 दिन के अंदर का। और नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पे इफ़ एनी, ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, आप चाहो तो इसमें भी अपलोड कर सकते हो। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र या कुछ इस तरह से अपलोड कर सकते हो, ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। जिसमें मैंडेटरी होता है वहाँ पर रेड स्टार किस तरह से लगा होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर वाले में देख सकते हो डॉक्यूमेंट टाइप के जस्ट बगल में एक रेड स्टार लगा है, यानी ये ऑप्शन भरना जरूरी था। नीचे वाला ऑप्शन यहाँ पे छोड़ सकते हो। इससे केवल आप देखो यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हो, यानी कि आप बच्चे की रिपोर्ट सूचना दे रहे हो, फिर सचिव ग्राम पंचायत अधिकारी के ID पे जाएगा विलेज लेवल पे, फिर वो देखता है। अभी जैसे मैंने दिखाया 0-21 दिन के वाले में, अब यहाँ पे मैं लीगल इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, एडिट करके आपको अब दिखाते हैं कि अगर आप एक 21 से 30 दिन के अंदर भर रहे हो तब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अब मैं दिखा देता हूँ। अभी तक मैंने 30 अगस्त 2025 डाला था, तो यहाँ पे ये डेट दिख रही थी। आपके केस में मैं यहाँ से 21 से 30 दिन तक सेलेक्ट करूँगा, यानी कि अभी 0-21 वाला हटाते हैं। दिखा रहे हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जब यहाँ पे हम डेट चेंज करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सही तरीके से कैसे बनाना है। अभी जैसे यहाँ पे मैं अगर 6 या 5 अगस्त डाल देता हूँ तो ये आपका जाहिर से 21 से 30 दिन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट से काउंट करेगा। 2 सितंबर से आप जोड़ लीजिए 5 अगस्त के बीच में, यानी जो भी 25-26 दिन 27 दिन बनेंगे, यानी कि 21 से 30 दिन अंदर आ जाएगा। जब आप इतना क्लिक करोगे देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए आया, कृपया जांच ले, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाता है अपलोड करने का। पहले नहीं आ रहा था, बट 21 से 30 दिन में आ गया। अब यहाँ पे भी सेम डेट मैं कंफर्म कर देता हूँ, यानी मैं 5 अगस्त डाल देता हूँ। अगर 5 अगस्त और 2 सितंबर के बीच कर देखोगे तो ये 21 से 30 दिन के अंदर आएगा। अब नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके इलीगल इन्फॉर्मेशन हम अपडेट कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे स्टैटिकल वाला होता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। तो डॉक्यूमेंट में कोई चेंजमेंट नहीं आया, यानी 21 से 30 दिन का यहाँ पे पोर्टल पे अभी कोई अपडेट नहीं आया। हाँ, हालांकि जब आप यहाँ से भरोगे, बाद में जब सचिव वेरिफिकेशन करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी या ब्लॉक लेवल पे, तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। बट अभी पोर्टल पे अपडेट करने के लिए, आपको ऑनलाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में कोई यहाँ पे करेक्शन नहीं है। जो आप 0 से 21 दिन में भर रहे थे वही डॉक्यूमेंट्स सेम यहाँ पे आधार वगैरह अपलोड करके सेल्फ प्रमाणित नीचे वाला ऑप्शन जो है उसमें भी अपलोड करके भर सकते हो। तो ये था मतलब अभी 0 से मतलब 21 से 30 दिन के अंदर का। तो इस तरह से सेव एंड ड्रॉप कर सकते हो। अब अभी दूसरा केस दिखाते हैं। अभी जो दिखाते हैं 1 महीने से, अभी जैसे मैं 31 दिन का दिखा दिया, अब यहाँ पे डेट को मैं चेंज करता हूँ, यानी बच्चे की जन्म की तिथि को चेंज करता हूँ। 1 महीने से लेकर 1 साल तक की डालता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैं सबमिट कोई नहीं कर रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक चेंज होते हैं जैसे आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हो। तो यहाँ पे आप चेंज करने के लिए मैं बैक जाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 जुलाई डाल देता हूँ। अब 2 जुलाई से मेरी रिपोर्टिंग डेट देखिए वही है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कृपया जांच ले संबंधित डॉक्यूमेंट आपके पास हैं या नहीं। तो देखिए 2 सितंबर से, और यहाँ पे जो डेट है मैं उसको भी चेंज कर देता हूँ, 2 जुलाई कर देता हूँ। 2 जुलाई से अब रिपोर्टिंग डेट 2 सितंबर ही पहले ही मैंने उसको चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे लगभग 2 महीना हो गया, यानी 1 महीने के ऊपर का हो गया और 1 साल के अंदर का। ये केस हो गया तीसरा वाला। अब इस केस में अभी हम क्या करते हैं, अभी लेट फीस का जो होता है वो भी आपको बताएंगे कि उसमें से ज़्यादा नहीं, 5 रुपये 2 रुपये 10 रुपये के हिसाब से लेट फीस होती है, उससे ज़्यादा कुछ भी फीस नहीं होती। ठीक है, अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजमेंट आ गया। जैसे मैंने वहाँ पे डेट चेंज किया, 2 महीने के अंतराल में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो पहला ऑप्शन तो वही है कि डॉक्यूमेंट आपको वही अपलोड करना है, बट दूसरा एफिडेविट का आ गया, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे हलफनामा वाला आ गया।
अब जो कि ये जाएगा ग्राम पंचायत अधिकारी या अपर लेवल पे भी चला जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा, फिर वहाँ से अप्रूवल मिलेगा और भी डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर किए जाएंगे आफ्टर जब वहाँ से वेरिफिकेशन होगा सचिव के माध्यम से ऑफलाइन कि हाँ ये सही है या नहीं। अभी आपको यहाँ पे एफिडेविट अपना आधार कार्ड लेके अपलोड कर सकते हो। तो दो ऑप्शन यहाँ पे ये मैंडेटरी है, नीचे वाला ऑप्शन आप छोड़ सकते हो, बट यहाँ पे एक महीने से 1 साल के अंदर के अगर आप अपलोड कर रहे हो यानी रिपोर्ट कर रहे हो तो एफिडेविट प्लस आधार कार्ड इस तरह से पोर्टल पे जो दिख रहा है अभी वर्तमान में वो आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, एफिडेविट कर सकते हो। बाद में सचिव के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वेरिफिकेशन, बट अभी ऑनलाइन करने के लिए आप इतने यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। नीचे वाला जो ऑप्शन है ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो इसमें भी आप लिखित या ग्राम प्रधान से प्रमाणित करवा के भी अपलोड कर सकते हो, अन्य सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ भी, ठीक है, इस तरह से अपलोड कर सकते हो। और जो प्रोफार्मा आता है फॉर्म बर्थ का, आप उसको भी अपलोड कर सकते हो। अब आप यहाँ पे अब चलते हैं 1 साल से ऊपर का, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट वही है। अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं, जैसे कि मैं डेट चेंज कर देता हूँ। अभी 1 साल का दिखाना है यानी 1 साल के ऊपर तक का, जैसे कि अभी 2 जुलाई सेलेक्ट किया था, तो मैं इसको क्या करता हूँ चेंज करता हूँ। यहाँ पे जाते हैं हम 2024 या मैं 23 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी 1 साल से ऊपर का, यानी 2000 अभी 25 चल रहा है, अब 2023 हम जनवरी सेलेक्ट कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है लगभग 2 साल का हो गया, यानी 1 साल से ऊपर का ही हो गया। अब यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है यानी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का। अब इसके बाद बाकी डिटेल में चेंज नहीं करता हूँ, यहाँ पे जो 2 मैं डाल देता हूँ 2023 उसने सेलेक्ट किया था तो कंफर्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं 1 जनवरी 2023 डाल देता हूँ। तो देख सकते हैं रिपोर्टिंग डेट से और ये 2023 का लगभग 2 साल का समय हो गया, 1 साल के ऊपर हो गया। अब इस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आइए नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे मैं कुछ चेंजमेंट नहीं करता हूँ, जो जैसे वैसे ही भरे रहेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में चेंजमेंट क्या मिला आप देख सकते हो। पहला यहाँ पे डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग में सभी उसी तरह से आप PDF JPG अपलोड कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ में जो आप अपलोड कर रहे हो आधार कार्ड वगैरह, और यहाँ पे और ऑप्शन है वो भी अपलोड कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर आ गया, यानी यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ गया, यानी अब यहाँ पे ऑर्डर अपलोड करवाना होता है अगर आप पोर्टल से कर रहे हो। इसमें क्या है कि जो आपका जैसे कि होते हैं यानी कि जो जिला जो SDM के होते हैं आप कह सकते हो, वो आपका SDM से जो आदेश होगा साइन मोहर करके वो आपको एफिडेविट पे करा के अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि अगर 1 साल से ऊपर का इस पोर्टल के माध्यम से कर रहे हो तो SDM से जारी ऑर्डर को अपलोड करना पड़ेगा। नीचे वाला ऑप्शन मेन नहीं है, आप जो ऑर्डर वाला था वो आ गया था, पहले ऑर्डर का नहीं आ रहा था बट यहाँ पे आ गया। तो ये था मेरा कंप्लीट प्रोसेस जो आपको डॉक्यूमेंट दिखाने का। देखिए अब डॉक्यूमेंट ये अपलोड करके आप केवल ऑनलाइन करते हो, ऑनलाइन जाएगा। अब अधिकारी संबंधित अधिकारी ब्लॉक और लेवल के जो सचिव लेवल के, फिर वो वेरिफिकेशन के समय आपसे एफिडेविट की डिमांड करेंगे और गवाह भी लगते हैं, 5 गवाह भी लगते हैं, परिवेष्टर की नकल भी लगती है और अन्य ग्राम प्रधान से प्रमाणित लेटर पैड भी लगता है। फिर वो बाद में आपसे मांगेंगे, बट अभी पोर्टल पे आप इतना अगर सिग्नेचर मोहर करवा लेते हो तो संबंधित अधिकारी के पास जाएगा, फिर बाद में अप्रूवल मिलता है तो फिर आपके ID पे ही दिखेगा। हो सकता है रिजेक्ट भी कर दिया जाए या बन भी जाए तो आगे की प्रोसेस होती, बट पोर्टल से आवेदन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं सभी। मैंने यहाँ पे केस बता दिया। होम टैब पे आओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपका यहाँ पे पेंडिंग और आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर रिजेक्ट हुआ, जो सेल्फ रिपोर्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख जाता है। तो ये जाता है अगर आप 0 से 21 दिन के अंदर कर रहे हो तो जो ग्राम पंचायत लेवल अधिकारी होते हैं उनके IDs पे जाता है। आप अपने पंचायत भवन या पंचायत सहायक के पास या ग्राम पंचायत अधिकारी संपर्क कर सकते हो कि मैंने सेल्फ रजिस्ट्रेशन 21 दिन के अंदर का किया है, तो आप उसको अप्रूवल करा दीजिए या अप्रूवल दे दीजिए, तो वो वेरिफिकेशन करेंगे, अगर सही होगा तो अप्रूवल दे देंगे। या अपने पोर्टल पे भी आओगे, आपके जीमेल पर भी भेज दिया जाएगा, जो अगर जारी कर दिया जाएगा तो जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है भेज दिया जाता है, या इसी पोर्टल पे एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।